बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कपिल मिश्रा समेत 29 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा, सीलमपुर से अनिल गौड़, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, कोंडली से प्रियंका गौतम को टिकट दिया गया। बता दें कि बीते दिन ही केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट में भी 29 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए थे। यानी कुल मिलाकर अब तक बीजेपी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 58 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की ओर से जारी दूसरी लिस्ट में ओखला से मनीष चौधरी, तुगलकाबाद से रोहतास बिधूड़ी, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, राजेंद्र से उमंग बजाज को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की नई लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कोंडली से प्रियंका गौतम, मटिया महल सीट से दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया गया है। मादीपुर सीट से उर्मिला कैलाश गंगवाल को, तिलक नगर सीट से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में नरेला से राजकरण खत्री, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका से गजेंद्र दराल, किराड़ी से बजरंग शुक्ला को टिकट मिला है। गौरतलब है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शाह और नड्डा ने संभावित उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए दिन में प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी से निष्कासित नेत्री नूपुर शर्मा को बाबरपुर सीट से टिकट मिलने की खूब चर्चा चल रही है। बाबरपुर सीट से ही आप के गोपाल राय कैंडिडेट हैं। हालांकि बीजेपी ने बाबरपुर सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। ऐसे में नूपुर शर्मा को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। दिल्ली में वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने जो दिन चुना है, उसे लेकर बीजेपी नेता काफी खुश नजर आए हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे चुनाव आयोग का समझदारी भरा कदम बताया है। दरअसल 5 फरवरी को बुधवार का दिन पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वीकेंड नहीं है और नहीं कोई छुट्टी है। इसका मतलब है कि इस दिन लोग शहर में मौजूद रहेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वीकेंड पर कुछ परिवार घूमने निकल जाते हैं या फिर उधर के कामों के लिए उनको कभी-कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ जाता है। इस स्थिति में वोट परसेंटेज गिरने की संभावना रहती है, लेकिन बुधवार के दिन लोगों के ऑफिस खुले रहते हैं। ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि कोई शहर से बाहर जाए। यही वजह है कि बुधवार को वोटिंग होने से बीजेपी काफी खुश है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स उतार चुकी है। कांग्रेस भी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा को नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। 7 नवंबर 1977 को जन्मे परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रहे हैं। वहीं बता दें कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली से 2024 तक बीजेपी सांसद रहे रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बिधूड़ी को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। बता दें कि कांग्रेस ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से अलका लांबा को मैदान में उतारा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।